इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। कोडिन कांड, उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम। जी हां, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगातार कोडिन कफ सिरप को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमलावर बनी हुई है और इसी बीच लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने कोडिन को लेकर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है और जिसमें एनडीए को नेशनल ड्रग डिफॉल्टर बताया गया है। तो वहीं आपको बताते चलें कि बुलडोजर में तेल की जगह कफ सिरप डाला जा रहा है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने अक्सर जो भी पोस्टर लगाए जाते हैं वो सुर्खियां बन जाते हैं और बहुत हद तक पार्टी लाइन के संकेत देते हुए भी नजर आते हैं। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने कोडिन को लेकर जो यह पोस्टर इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह लगाया गया, जो कि पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष अवनीश यादव के द्वारा लगाया गया है। ये पोस्टर दो हिस्सों में है, जहां एक तरफ सपा के पीडीए फॉर्मूला को तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार को दिखाया गया है, जिसमें कि आपको बता दें कि इस पोस्टर में एनडीए का मतलब नेशनल ड्रग डिफॉल्टर माफिया और अलायंस, यानी कि ए का मतलब इसमें अलायंस दिखाया गया है। तो इस होर्डिंग को लेकर इस समय पूरे तरीके से सुर्खियां बनी हुई हैं और जिसमें कि आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के लखनऊ दफ्तर के बाद इस पोस्टर ने पूरे तरीके से सियासी घमासान को पूरे तरीके से तेज कर दिया है, जहां यूपी में कोडिन सिरप पर अब वार पलटवार की राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तो आपको बता दें कि लगातार एनडीए को इसमें दिखाया गया है, जिसमें कि आपको बता दें ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसमें कि दो लग्जरी गाड़ियों को भी दिखाया गया है, तो वहीं उस कोठी को भी दिखाया गया है कि जिसका जिक्र कोडिन सिरप में खास तौर पर रहा है और लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से इस पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार इस मामले में बुलडोजर की कार्रवाई की मांग सरकार की ओर से की जा रही है। जिस तरीके से बीते कल की बात की जाए, सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से तमाम ऐसी बातें कही गई विधानसभा में, जिसके बाद समाजवादी पार्टी की ओर से विधानसभा का कल वॉकआउट भी कर दिया गया था, जिसमें कि आपको बता दें कि कल से ही यह पूरे तरीके से सियासी घमासान जो है पूरे तरीके से चरम पर है और जहां आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी पूरे तरीके से सामने आ रही है। तो वहीं आज एक बार फिर से सियासी घमासान का पारा एक बार फिर से ऊंचा उठता हुआ नजर आया, जब ये समाजवादी पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी के लखनऊ के कार्यालय के बाहर इस पोस्टर को लगाया गया, जिसमें कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एनडीए को दिखाया गया है तो वहीं पीडीए को दिखाया गया है। दोनों के बीच में अंतर इस पोस्टर में किया गया है, जिसमें कि पीडीए को तो वहीं आपको बता दें कि जो एनडीए है उसको भी इसमें दिखाया गया है। जब कोडिन कांड पर लगातार उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है, जहां कोडिन सिरप को लेकर वार प्रत्यारोप की राजनीति भी बनी हुई है। तो आपको बता दें कि कोडिन कांड को लेकर लगातार इस समय सियासत पूरे तरीके से गरमाई हुई है, जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोडिन सिरप को लेकर कल भी विधानसभा में बेहद ही घमासान देखने को मिला और जिसमें आज भी तमाम विषयों पर चर्चा की गई। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे ज्यादा जो मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है वो है कोडिन सिरप, और जिसमें कि आपको बता दें कि कोडिन सिरप कांड को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कल इस बात का दावा भी किया गया कि इस कोडिन सिरप की वजह से उत्तर प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार इसी विषय पर समाजवादी पार्टी की ओर से तमाम विधायकों की ओर से तमाम सवाल किए गए और जिनके जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए और जिसमें नमूने वाले विवाद को लेकर भी तमाम सियासत जो है वो पूरे तरीके से गरमाती हुई नजर आई, जहां आपको बता दें कि अब इस कोडिन सिरप में पूरे तरीके से राजनीति पूरे तरीके से की जा रही है, जिसमें कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी पूरे तरीके से हो रही है, जहां नेशनल ड्रग डिफॉल्टर माफिया एनडीए के इस पोस्टर में आप देख सकते हैं, जहां इस पोस्टर में लिखा गया है कि नेशनल डिफॉल्टर और अलायंस, यानी कि एनडीए को जिस तरीके से इसमें दिखाया है उसमें एन का मतलब नेशनल ड्रग, दूसरा डी का मतलब डिफॉल्टर, तो वहीं ए का मतलब अलायंस
यहाँ इस पोस्टर में प्रदर्शित किया गया है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें सत्येंद्र त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वही जगदीश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। सत्येंद्र जी, आपसे शुरुआत करूंगी। जिस तरीके से कोडिन सिरप को लेकर अब उत्तर प्रदेश में राजनीति पूरे तरीके से अपने तेज हो गई है और लगातार बढ़ती भी जा रही है, और इसी बीच आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया और उसके बाद एक बार फिर से ये मामला पूरे तरीके से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। सत्येंद्र जी, इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, जगदीश जी को, निकिता जी आपको सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं बताना चाहता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी महाराज जी ने सदन में भी खड़े होकर के भी कहा है, अपने बयान में भी कहा है, और ये एकदम बता दिया है प्रदेश की जनता को और विपक्षियों को भी ये बात बता दी है कि इस पर जितने भी इस कफ सिरप में जो भी व्यक्ति आरोपी है, जो भी इसमें संरक्षण दे रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हों या समाजवादी पार्टी के कोई भी बड़े नेता हों, उन पर जांच चल रही है। और जैसे ही जो नाम, जो आरोपी इसमें कफ सिरप में निकल करके आएंगे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये मैं भी कई बार इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से सेम डिबेट पर बैठा हूँ, मैंने भी कहा है और यही बात कही थी। अब तो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी यही बात कहती है कि आप इंतजार करिए, बुलडोजर भी चलेगा यदि इनको बुलडोजर ही चलवाना है। लेकिन हर बात का हल बुलडोजर नहीं होता है, हर न्याय प्रक्रिया का मतलब ये नहीं है कि बुलडोजर ही होता है। शासन प्रशासन अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मांग कर रहे थे कि बुलडोजर, लेकिन सत्येंद्र जी, जिस तरीके से आपने कहा कि सभी जो है अपने तरीके से काम करते हैं, शासन प्रशासन अपनी तरीके से काम करता है, तो क्या इस मामले में ही सिर्फ ये सब चीजें सोची जा रही है बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर? सोचा, फिर बता रहा हूँ, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, सोचा नहीं जा रहा है, न ही डिले किया जा रहा है कि ऐसा कुछ हो के एकदम से। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एक व्यक्ति पर कार्रवाई कर, ये एक तंत्र है, ये पूरा तंत्र है, इसमें कई लोगों की गुत्थी है, कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कई हजार करोड़ का मतलब ये स्कैंडल चल रहा है। इसमें कौन कौन नेता लिप्त हैं, कौन कौन संरक्षण इसका कर रहा है, ये सारी चीजें निकाली जाएंगी। उसमें क्या है, आतंकवादी होता है, आतंकवादी पकड़ा गया, उसको गोली मार देते हैं पैर में या जहां भी है, उसके घर पर बुलडोजर चला देते हैं, वो तुरंत रिएक्शन हो जाता है कुछ चीजों में। कुछ चीजें ऐसी होती है कि इसको जड़ से समाप्त करना है। ऐसा नहीं है कि बस गए और जो मिला उसी के पे बस बुलडोजर चला दिया और समस्या का समाधान हो गया। इससे समस्या का समाधान नहीं होने वाला है, लेकिन जो समस्या का प्रॉपर समाधान होगा, तो समाधान के लिए जांच हो रही है। जांच में जो आरोपी होंगे, कौन कौन आरोपी है, किस किस की कौन कौन आरोपी निकलेगा, क्या क्या सारी चीजों की जांच होगी। और इस पर फिर मैं कह रहा हूँ, चलिए ठीक है सत्येंद्र जी। जगदीश जी, आपके और आना चाहूंगी। जो विपक्ष बुलडोजर को लेकर लगातार इसका विरोध करता था, आज वही बुलडोजर की कार्रवाई की मांग कर रहा है। जगदीश जी, निकिता जी, आपने मेरा सवाल सुना सर? आवाज आपकी फटी हुई, सही आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मैं अपनी टीम से कहूंगी कि आप प्लीज इसको देखें। सत्येंद्र जी, एक बार फिर से आपकी ओर आना चाहूंगी। देखिए, जहां विपक्ष की ओर से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है, अब देखिए तमाम फोटोज को लेकर भी अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है कि भाई फोटो है वो तो कोई भी खिंचवा सकता है किसी के भी साथ, तो क्या फोटो को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं अखिलेश यादव जी को बताना चाहता हूँ कि मैं भी भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मेरा तो कोई फोटो नहीं है अखिलेश यादव जी के साथ, एक भी कोई फोटो नहीं है। अब इनके साथ जितने भी माफिया होते हैं, जितने अब की नहीं, जब मुलायम सिंह यादव मतलब विधायक थे, तब भी उनके, आप लोगों ने भी देखा होगा कि उनके खिलाफ वो हिस्ट्री सीटर थे, कितने सारे उनके खिलाफ में जितने भी थे, कई सारी FIR भी थी, और उनको
वहाँ जब वो थे विधायक, तब उनको मारने का भी पुलिस को ये दिया गया था कि इनको एनकाउंटर करना है। रीजन क्योंकि वो उस समय भी गुंडों के साथ मिले होते थे, माफियों के साथ मिले होते थे, उनका वो वसूली भी करते थे। तो अब से नहीं, समाजवादी पार्टी उसी दिन समाप्त हो जाएगी जिस दिन माफियों के साथ उनके जितने भी संबंध है वो समाप्त हो जाए, माफियों से उनका और संपर्क आज टूट जो जाए। पोस्टर माफियों लगाया का गया समझ- है लखनऊ में, जिसमें कि साफ तौर पर समाजवादी पार्टी ने एनडीए पर तंज कसा है और जिसपे उन्होंने लिखा है कि देखिए, अब माफियों के देखिए, साथ अलायंस वाली ये पूरे तरीके से पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। तो इस तरीके के आरोप अब समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं। सत्येंद्र जी, देखिए, आरोप प्रत्यारोप आपको भी पता है निकिता जी, आप डेली डिबेट करती हैं कि आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन सत्यता क्या है, तथ्य क्या है, प्रूफ क्या है, आपको और हमको ये देखना है, जनता को ठीक ये है देखना है सत्येंद्र जी। कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो क्या होता था। ठीक है माताएं सत्येंद्र दहेज जी। सड़कों पे जगदीश निकल जी, नहीं सकती। अब आपको मेरी कितना- आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही निकिता जी। ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है। जगदीश जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी। देखिए, आज जिस तरीके से लखनऊ में समाजवादी पार्टी की ओर से पोस्टर लगाया गया है, एनडीए को साफ तौर पर एक तरीके से तंज कसते हुए आप लोगों ने माफियाओं की पार्टी कहा है। जगदीश जी, ऐसा है निकिता जी, जो पोस्टर है बिल्कुल सही है। सरकार अक्षम है, सरकार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है। आप जो बुलडोजर है उनका वो कोडीन पिए हुए मस्त है, तो इसमें गलती क्या है? कल तो हम लोगों ने विरोध किया। अच्छा, एक अच्छा फंडा चल गया है सरकार के पास, मुख्यमंत्री जी के पास, कि कोई भी हो एक तो फोटो निकाल लो, कह दो समाजवादी पार्टी से के लोग इसमें मिले हुए हैं। तो ये जो है अपने को छिपाने के लिए, अपना दामन बचाने के लिए सारे के सारे लोग जितने हैं उनके फोटो जो है ब्रजेश पाठक जी के साथ है, सबके किसके साथ नहीं है। लेकिन इसमें जो है, जो जिस तरह से माफियाओं को बचाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचा रही है, तो ये उसका स्वभाव है। जितने माफिया हैं, जितने भी भ्रष्टाचार हैं, सब भारतीय जनता पार्टी में घुसे हुए हैं। जगदीश जी, वैसे देखिए यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि जो विपक्ष लगातार बुलडोजर की कार्रवाई के अगेंस्ट रहता था, उसके खिलाफ रहता था, आज वही विपक्ष बुलडोजर की कार्रवाई की मांग कर रहा है। आप लोगों के लिए बुलडोजर कब से न्याय का प्रतीक हो गया? नहीं, हमारे लोगों के लिए न कभी बुलडोजर न्याय का प्रतीक था ना है। तो फिर क्यों मांग की जा रही है? निकिता जी, हम केवल भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाना चाहते हैं कि इनका बुलडोजर कहाँ खो गया था, जब बीएचयू में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है बलात्कार किया छात्रा के साथ। इनका बुलडोजर कहाँ चला गया जब यहाँ मकबरा तोड़ा गया फतेहपुर में, और नामजद FIR है 150 लोगों के खिलाफ? कहाँ गया बुलडोजर? केवल एक तरफा शासन और सत्ता में जो बैठता है उसको एक आंख से जनता को देखना होता है। न्याय का पक्ष निष्पक्ष कार्रवाई करनी होती है। जब आप लोगों को पता है कि बुलडोजर से कुछ हो ही नहीं सकता, ना ही वो न्याय का प्रतीक हो सकता है, तो फिर आप इतने प्रचंड आवाज को क्यों उठा रहे हैं कि भैया बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा, बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? निकिता जी, उसका इसलिए हम उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने सदैव बुलडोजर का मुसलमानों के खिलाफ, निर्दोषों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल किया, उनको नेस्तनाबूद किया है। जो अच्छा, बड़ी बात आप जगदीश जी कह रहे हैं। ठीक है, मैं इसमें जवाब लेना चाहूंगी। सत्येंद्र जी, जगदीश जी कह रहे हैं कि आप लोगों को चुनते हैं, खासतौर पर उनकी ओर से जिस तरीके से मुस्लिम शब्द को इस्तेमाल किया गया, यानी कि बुलडोजर कराया जा रहा, नाम के हिसाब से कार्रवाई करती है बीजेपी सरकार। जवाब दीजिए जरा। कि ये लोग कभी कभी मोदी जी और योगी जी का विरोध करते करते, भाजपा का विरोध करते करते ये देश का भी विरोध करने लगते हैं। इनको यही नहीं पता है कि कब क्या बोलना है। अब यही लोग बात करते थे कि बुलडोजर क्यों चलवाते हो, बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। जब बुलडोजर चलता था तो बुलडोजर से दिक्कत, बुलडोजर नहीं चल रहा तो बुलडोजर नहीं चलने से दिक्कत। पहले कहते थे वोट चोरी होती है, वोट चोरी के लिए FIR करा दिया तो FIR में भी दिक्कत। घुसपैठियों को भगाया जा रहा है तो उसमें दिक्कत। अब घुसपैठियों को भगा रहे हैं तो कह रहे हैं मुसलमानों से दिक्कत। तो सबसे बड़ी दिक्कत इनको अपनी
जो इनकी विचारधारा है, जो चिंतन है, मंथन है, तुष्टीकरण की जो राजनीति ये लोग करते हैं, उससे ऊपर उभर करके आना पड़ेगा और विकास की बात करनी पड़ेगी। देखिए सत्येंद्र जी, सवाल उठने तो स्वाभाविक है ना। देखिए कई मामलों में ऐसा हुआ है कि मामला जो है वो सुबह का है और शाम को बुलडोजर पहुंच गया, लेकिन इस मामले में कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोगों के लिए जहरीला कफ सिरप साबित हुआ है, नाम भी सामने आ रहे हैं, कोठी भी पूरे तरीके से आलीशान खड़ी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। मैंने अभी आपको क्या बताया कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने खुद कहा है कि इंतजार करिए, बुलडोजर भी चलेगा, कार्रवाई भी होगी। और मैं फिर कह रहा हूं कि जिस दिन बुलडोजर चलेगा उस दिन ये समाजवादी पार्टी के लोग सबसे पहले आगे आएंगे और यही कह रहे होंगे, अरे ये गलत हो रहा है, निर्दोषों को फंसाया जा रहा है, निर्दोषों पर बुलडोजर चल रहा है, तो जांच होने दीजिए। आपको आरोपियों से इतनी क्या मतलब ये चाहते हैं कि किस पर कार्रवाई होगी, किस पर नहीं होगी। हो सकता है कि इसमें अभी मैं कहना चाहूंगा अखिलेश यादव जी भी लिप्त हो सकता है कि इस पैसे को अखिलेश यादव जी तक भी पहुंचा हो। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि हो सकता है समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे कहीं बुलडोजर न चल जाए, तो इनको यही डर लगा हुआ है कि कहीं बुलडोजर हमारे यहाँ ना आ जाए। तो लेकिन सत्येंद्र जी, विपक्ष तो खुद ही कह रहा है ना कि अगर आपको लग रहा है जो माफिया है वो सपाई है तो आप बुलडोजर चलाइए। चलेगा भाई, मतलब मुख्यमंत्री जी से बड़ा कौन है? मैं बड़ा तो हूँ नहीं, आप बड़े मतलब है नहीं। उत्तर प्रदेश में जब देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री अब खुद कह चुके हैं इस बात को, आप सबने देखा होगा चैनलों पर, मैंने भी देखा है, उन्होंने खुद कहा है कि आरोपियों पर जांच हो रही है, आरोपियों को किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और ये लाइन भी चलिए ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है। जगदीश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। कल वैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि भाई बुलडोजर चलेगा, तो फिर विपक्ष को उनकी ओर से चेताया गया कि फिर चिल्लाना मत। देखिए ऐसा है निकिता जी, अगर गलत करोगे तो विपक्ष का काम है गलत को आपके लिए टोकना, उसका विरोध करना। जहां भी अन्याय और अत्याचार होगा, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं, गैर बराबरी होगी, वहां पे समाजवादी पार्टी बोलेगी। तो बुलडोजर की कार्रवाई आप चाहते हैं कि कार्रवाई चाहते हैं? क्योंकि सरकार तो कह रही है ना, लगातार मुख्यमंत्री की ओर से भी बात कही गई है कि भाई कार्रवाई जारी है और जो भी इसमें दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी विपक्ष जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई पर अड़ा है। एक्चुअली ऐसा है ना, जब कार्यवाही निष्पक्ष नहीं होगी तभी विपक्ष बोलेगा। तो कार्रवाई तो अभी चल रही है ना, फिर तो जगदीश जी अभी तो कार्रवाई चल रही है। निर्दोष लोगों को बताया जा रहा है, जो माफिया है, जो कल्प्रिट है, उसको छोड़ा जा रहा, बचाया जा रहा, जांच के नाम पे बचाया जा रहा। लेकिन जगदीश जी ऐसा तो नहीं कि बीजेपी करते करते जो है सपा के जो लोग उनसे तार जुड़ते हुए जिस तरीके से आरोपियों के नजर आ रहे हैं, इसलिए तो कहीं शोर नहीं मचाया जा रहा। ये कतई नहीं होगा निकिता जी, ये सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के मिले हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो इसमें लिप्त हैं। मैं इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, निकिता जी आप भी नोट कर लो, जगदीश जी आप भी नोट कर लो, इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, आप देखना इसमें समाजवादी पार्टी के लोगों के नाम आने वाले हैं और आ रहे हैं। ये मेरी रिकॉर्ड कर लो इस बात को। और सबसे पहले यही लोग चिल्लाएंगे जिस दिन कार्रवाई होगी, सबसे पहले यही लोग आएंगे आगे और यही लोग कहेंगे कि निर्दोष। अरे भाई, आरोपी होता है, इसमें कोई निर्दोष नहीं होता है। यदि आरोपी आरोपित है और वो हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए यदि खतरा है तो उस पर कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा जल्दी, आप देखना। ठीक है सत्येंद्र जी, अब आप एक काम करिए, आप जाते जाते फटाफट से अपने आखिरी कमेंट्स और जल्दी से बता दीजिए, समय का अभाव है। देखिए, समाजवादी पार्टी माफियाओं की पार्टी है, समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। जब शासन में ये लोग थे तब इन्होंने प्लॉट घेरने का काम किया, अपहरण के काम किए, सारे गुंडों वाले काम किए। और फिर एक ही लाइन कह के मैं खत्म करूंगा कि ये लोग योगी जी, मोदी जी का विरोध करते देश का विरोध करने लगते हैं, राष्ट्र नीतियों के विरोध में आ जाते हैं, देश के विरोध में आ जाते हैं। इनको खुद नहीं पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है।
किससे ठीक देश का ठीक भला है। होगा, किससे देश का भला नहीं होगा। SIR से हम घुसपैठियों को भगा रहे हैं, तो इनको उससे भी दिक्कत ठीक हो है रही सत्येंद्र जी। ये जगदीश जी, आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? आपके आखिरी कमेंट्स जल्दी से, मैं समय ये का कहना अभाव। चाहता हूँ निकिता जी कि भारतीय जनता पार्टी में जितने गुंडे लफंगे, जितने भी भ्रष्टाचारी बलात्कारी, सब भारतीय जनता पार्टी में। BHU की घटना को याद कर लीजिए और दंगा कराने वाले फतेहपुर के मकबरा तोड़ने वालों के खिलाफ सबसे पहले बुलडोजर चलना चाहिए। जो चलिए, भारतीय जनता ठीक पार्टी है। केवल उनके दल के लोग हैं, उनके वही हाल है जैसे कि महाराष्ट्र में अजीत पवार के साथ हो रहा है। एक दिन ठीक है पहले कह रहे थे जगदीश जी, बिल्कुल प्रधानमंत्री बिल्कुल। उड़ीसा की जनसभा में आप कि चक्की दोनों का थी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र जी, जगदीश जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि कोर्डिन सिरफ को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है और जिसमें सरकार की ओर से यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आश्वासन दिया गया है कि कोई भी जो भी इसमें आरोपी सामने आएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।